परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद
ध्यान धर पहुँचे निज घर सो बार बार विनती करो बंदगी करो आनंद छिन छिन जाओ बलिहारिया राधा स्वामी पूरे सन बार बार विनती करो बंदगी करो आनंद छिन छिन जाओ बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे सन परम पुरुष पूरण धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि प्रणाम। दंशनम् अति पावनं प्रियञ्च जगच्चितयितुमगताः राधा स्वामी दयानिधे
जगच्चिन्तयितुमागताः राधा स्वामी दयाल्वः आद्येदं क्षणम्। सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा, सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला देगल डारी, मार मार चहु दिस से होई, पति गति अपनी सब विधि खोई, नरकन में अति त्रास दिखावे, फिर 84 ले पहुँचावे, गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब बाद गवाई, जो जो भजन भक्ति से चूके, दिन के मुख जम पल पल तूके, ऐसी तो गति होएगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुरु अब भी, सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम देना 84 नाचे, धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया, सुन मंडल जाय झूला झूली, सावन मास लिया फल मूली, सखियाँ सब मिल गावन लागी, माया ममता देखत भागी, सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा, सास मरी घर आया ससुरा। इत्तला मिली कि कल रात वो पंजाबी स्त्री जिस पर आसेब अर्थात भूत प्रेत का असर बयान किया जाता है, आराम से रही और आज दोपहर को भी ठीक रही, लेकिन 1:30 बजे के करीब उससे दौरा हुआ और उसके कपड़े फटे हुए मिले। आज उसे
अस्पताल में भिजवाने व खास तौर जेरे निगरानी यानी देख रेख में रखने के लिए इंतजाम किया गया। रात के सत्संग में एक भाई ने ऐतराज किया कि कृष्ण महाराज को एक तरफ तो अवतार कहा जाता है और दूसरी तरफ उनकी निस्बत किस्म किस्म की बुरी बातें मशहूर की जाती हैं। इसका क्या कारण है? कारण साफ है। कृष्ण महाराज के भक्तों ने प्रेम अंग में आकर जो दिल में आया उनकी निस्बत मशहूर कर रखा है। उनके जमाने में गप मारना एक मामूली बात थी। जब किसी की उम्र बयान की तो हजारों बरस की, किसी के दान का जिक्र किया तो 1,00,000 गाय से कम का नाम न लिया, फौजों का जिक्र किया तो करोड़ों की तादाद यानी संख्या बयान की, गर्जे की, हर बात में मुबालगा यानी अतिशयोक्ति, और यह मुबालगा किसी खास मकसद अर्थात उद्देश्य से न था। उस जमाने के लोगों का स्वभाव ही ऐसा था। मथुरा में रहने वाले कृष्ण महाराज का द्वारका तक रसूख यानी प्रेम व्यवहार फैल जाना ही काफी दलील है कि वो अपने जमाने के गैर मामूली पुरुष थे। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो उन्होंने हिकमत अमलियों यानी कूटनीति से काम लिया वह बदरजा मजबूरी यानी विवशता था। बिना इस तरीके अमल यानी कार्य पद्धति के पांडवों के लिए फतेह पाना कतई नामुमकिन था। और यह कहना बेजा न होगा कि श्रीमद् भागवत या महाभारत में जो हालात कृष्ण महाराज के मुंदरज यानी अंकित हैं वो सब के सब काबिले यकीन नहीं है। अवतार पुरुष का सही जीवन चरित्र लिखना ऐसा आसान नहीं है। रा ध स्व आ मी। करुणा